जला रहे हैं। उन्हें 300-400 साल हो गए जलाते हुए, जला नहीं पाए आज तक। बार बार जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। पहले वो अपने अंदर के रावण को तो जला लें। मैं समझता हूँ पहले इंसान तो बन जाएं। जिस सामाजिक व्यवस्था में जातियां बनी हुई हैं, छुआछूत बना, ऊंच नीच बनी हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था में भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। सपना ये कुर्सी ऐसी चीज है जो उससे चिपक जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो भी खत्म होने की तरफ है। जो कुर्सी छोड़कर समाज के हक अधिकार के लिए आगे चलता है, उसके पीछे कुर्सियां चलती हैं। उन्हें 300-400 साल हो गए जलाते हुए, जला नहीं पाए आज तक। बार बार जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। पहले वो अपने अंदर के रावण को तो जला लें, जो कि उनके मन में जो विकार है, उनके मन में जो अहंकार है, उनके मन में जो नफरत है, उस नफरत को जला लें। राग द्वेष लोभ मोह अहंकार, उसको तो जीत लें। जनता को जीतने चले हैं, खुद हारे बैठे हैं। अपने मन को तो जीत लें पहले। मैं बेहद खुश हूँ। हमने 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत के अलग अलग जिलों में आज 1 लाख से ज्यादा लोग दीक्षा ले रहे हैं, जिनकी सूचना मेरे पास मिशन जय भीम के साथियों के माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी मीडिया के माध्यम से मेरे पास जो सूचना है, तो 10,000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग तो आज ही दीक्षा ले रहे हैं। और आज कल रात एक स्पेशल जेट, एक पूरा बुक करके स्पाइस जेट, पूरा बुक 150 डॉक्टर्स तमिलनाडु से, चेन्नई से चल के नागपुर दीक्षा भूमि आए। वहाँ लाखों लोग आज इकट्ठे हैं। उन लाखों लोगों में हजारों, बड़ी मात्रा में लोग आज दीक्षा ले रहे हैं। जयपुर में दीक्षा ले रहे हैं, उदयपुर में, जोधपुर में दीक्षा ले रहे हैं, राजकोट में दीक्षा ले रहे हैं, और आपके अमरेली में दीक्षा ले रहे हैं, कानपुर में दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध गया में। लगातार मैं पूरा, मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में आज दीक्षा ले रहे हैं। तो जो 10,000 का लक्ष्य था, ऑलरेडी वो 1 लाख तो आज ही क्रॉस कर गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है 2000। आपने अपने भाषण में आरक्षण को कहा खत्म कर देते हैं, हमें बराबरी का। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या बराबरी मिल जाएगी? नौकरी में आपने कहा नौकरियां खत्म हो गई हैं, हमें भले ही आरक्षण है कहाँ, कहाँ है नौकरियां? अब 3 वैकेंसी निकालते, तीनों जनरल को जा रही है कहाँ? झूठ है। जो जितनी वैकेंसी निकाली आप, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप कैमरे में कैद कीजिए और जाके पूरे दुनिया को दिखाइए। जितनी वैकेंसी निकलती है उसका फोटो खींचिए आप अखबार से, और उसमें देखिए कितनी वैकेंसी जनरल को, कितनी ईडब्ल्यूएस को। देखिए 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट दोज आर नॉट inadequately represented, those are heavily represented, those are neither socially nor educationally backward, they are not entitled to get benefit of reservation. Now matter is before the honorable supreme court, or day to day hearing is going on. I think the result will come soon. सर, फिर उन लोगों का क्या जो आरक्षण के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार अपने पदों की मांग करते रहते हैं कि आरक्षण के तहत उनके पदों की नियुक्ति होनी चाहिए? मैं आपको साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अब केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। अब देश की खेती की भूमि में हिस्सा चाहिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए, देश के खनिज पदार्थों की खानों में हिस्सा चाहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में हिस्सा चाहिए, देश के तमाम पदों पर सब जगह हिस्सा चाहिए, उद्योगों में हिस्सा चाहिए, स्कूलों में, अस्पतालों में, सब जगह हिस्सा चाहिए। देश के जितने प्राकृतिक संसाधन है सब में हिस्सा चाहिए। केवल आरक्षण का झूठा नाम हमें बदनाम कर रहा है, ये बदनामी स्वीकार नहीं है। अब तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात सर, होगी। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज आरक्षण खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, बट ईडब्ल्यूएस की सीटों पे आरक्षण से नियुक्ति हो रही है, बट एससी एसटी ओबीसी की सीटें खाली रह जा रही है, उन पे नियुक्ति नहीं हो पा रही। नहीं, जब न्यूयॉर्क, जिसका काम है संविधान को पूरी तरह पालन करना, जब उसका मन पवित्र नहीं है, वो बेईमान है, तो फिर हमारे लोगों को हक और अधिकार मिलेगा कैसे? सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलना होगा। हमें वोट बैंक नहीं बनना है। हमारा समाज वोट बैंक बन जाता है। कांग्रेस लूट रही है, बीजेपी लूट रही है, जो मर्जी लूट ले, लूटने को तैयार है। लूट क्यों रहे हो भाई? सीधे सीधे बात करो हक और अधिकार की। हम लोग उसके साथ हैं जो हमें न्याय देगा, हम लोग उसके साथ हैं जो जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाएगा, हम उसके साथ हैं जो देश के संसाधनों में हमें हिस्सेदारी भागीदारी देगा। सर, आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज आपका जो सपना है उसकी पहली कड़ी आपने पूरी की है, और जैसा कि आपने बताया कि जो आंकड़े हैं वो 10,000 का आपने रखा था, उससे आगे बढ़कर 1 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म से जुड़ने की जो आज मंशा है वो प्रकट की और जुड़े। कैसा लग रहा है सर आपको?
बस ऐसा लग रहा है जो बाबा साहब का सपना था, हम उसको पूरा करने की तरफ बढ़ चले हैं, वो पूरा होगा। 2025 में जो लोग कहते थे कि 10 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, पूरी नहीं हो पाएगी, अब लग रहा है कि वो लक्ष्य छोटा है। ये 10 करोड़ का डबल होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और मैं जानता हूँ सबके चेहरे खुश हैं, खिले हुए हैं। इसका मतलब लोगों में जो अंदर दबी हुई भावना है वो निकल के आ रही है। सबको अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत फलती-फूलती अच्छी लगती है। सबको जब न्याय मिलता है, मानवता का शासन आता है, जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनता है, सबको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ आपको भी इस गौरव की अनुभूति हो रही होगी और 2025 के बारे में आँख मीच के ज़रा सोचिए, कैसा सौंदर्य वो वातावरण होगा, जब छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, बाबा साहब को सपने को पूरा करने वाला बौद्धमय भारत का निर्माण सर होगा। एक ऐसा ही सपना लोगों को दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का कि उनके ये जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ हिंदुओं का दबदबा होगा। मैं समझता हूँ पहले इंसान तो बन जाएँ। जिस सामाजिक व्यवस्था में जातियाँ बनी हुई हैं, छुआछूत बना ऊंच-नीच बनी हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था में भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता और सपना सपना रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन सकता है। कैसे बनेगा? लोगों का दिल जीते बिना क्या कर लोगे आप? जाति की वजह से उत्पीड़न कर रहे हो, मुँह च रखने पे हत्या कर रहे हो, घड़े छूने पे हत्या कर रहे हो, घोड़े पे बारात निकालने पे हमला कर रहे हो, कैसे बनेगा? वो सपना उनका सपना रहेगा। पहले वो लोग अपने अपने अंदर के राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार को तो जीत लें। इतने अहंकारी हो गए, आए दिन हत्या कर रहे हैं। सर एक तरफ आप हैं जो लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहेब के सपने को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामदास अठावले जी का कहना है कि बाबा साहेब बौद्ध धर्म को अपनाना ही नहीं चाहते थे। अठावले जी अपने पुराने भाषणों को निकाल लें। जब वो दलित पैंथर में हुआ करते थे तब क्या बोलते थे? जब वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से पहली बार सांसद बने तब क्या बोलते थे? मानसिक रूप से भी गुलामी आ गई है क्या? समाज ऐसे लोगों को जवाब देने में सक्षम है। जवाब समाज देगा। इसका कारण क्या है सर? आपको क्या लगता है ये जो बदलाव रामदास अठावले जी और ऐसे मंत्रियों में जो बदलाव आया है भाषणों में, विचारों में, इसका मुख्य कारण क्या है? ये कुर्सी ऐसी चीज़ है जो उससे चिपक जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो भी खत्म होने की तरफ है। जो कुर्सी छोड़कर समाज के हक अधिकार के लिए आगे चलता है उसके पीछे कुर्सियाँ चलती हैं। लोग अपनी 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 अहमियत समझें। लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की अहमियत को समझें। लोग मानवता की ताकत को समझें। लोग अपने अंदर धैर्य पैदा करें, धैर्य ताकत है। किसी की हत्या करना कोई ताकत का की निशानी नहीं है। किसी को भयभीत करना ताकत की निशानी नहीं है। धैर्य के साथ सबको अपने मन में समा लेना, राग, द्वेष, लोभ, मोह को अपने अंदर पी जाना, उसको खत्म करके मानवता का शासन लाना, ये सबसे बड़ी ताकत है। सर इसी को जीना सर होगा। वो लोग जो अभी भी हिंदू धर्म में हैं और उस मोह में पड़े हुए हैं, मंदिर और पूजा पाठ, कर्म कांड में पड़े हुए हैं, जो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तैयार रहें। जिस तरह अभी मूर्ति छूने पे हत्या हुई है 3 दिन पहले प्रतापगढ़ में, उनमें से भी उसके किसी भाई-बहन की हत्या होने वाली है। वो तय कर लें, उन्हें छुआछूत मुक्त भारत चाहिए, जातिवाद मुक्त भारत चाहिए या जाति की वजह से गुलामी चाहिए, उत्पीड़न चाहिए, बदहाली चाहिए, असमानता चाहिए, विषमता चाहिए, वो तय कर लें। उनको तय करना होगा। सर दिल्ली के अंदर में दिल्ली नागरिक सुरक्षा में काफी जो सिविल डिफेंस के लोग काफी कई सालों से बंद कर रहे हैं उनको डिस्काउंट छुट्टी कराई मैं है। उसके मैं बारे में सर मैं सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। जब-जब सरकार उनसे काम लेती है, उनको उसके लिए बदले में पारितोषिक देती है, लेकिन जो सिविल डिफेंस का जो एक्ट है, उसमें ही वो काम से का मतलब काम सेवा है, निष्काम सेवा है वो। तो वो लेकिन उनसे काम लिया जाता है, तो सरकारें उसको जहाँ-जहाँ लगाती हैं, उनको उसको बदले पैसे